Hello and good morning, students. Yesterday we have started our social studies geography chapter 1, the earth in the solar system. We have read about the stars, about sun, and we have seen there are 8 planets, and we have seen the sun is 150 kilometer away from the earth. So many things we have read yesterday. So today we are going to continue with the same chapter, and today's topic we will study planets. Now, as you all know, that there are 8 planets in our solar system. In order of the distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Yesterday we have seen it. Now here is a trick given to learn all the planets name. My very efficient mother just serve us notes. मतलब आप ऐसे learn कर सकते हो ये पूरा sentence. So M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, N for Neptune. So आप अगर ये सेंटेंस लर्न कर लोगे तो इसमें सारे प्लैनेट्स के नेम आ जाएंगे. फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड you will learn it as your planet's name. All the 8 planets of the solar system move around the earth in a fixed path. These paths are elongated. These are called orbits. Now students, first of all underline this. सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के अराउंड फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं. दिस इज सन. और सारे प्लैनेट सन के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करते हैं. दीज आर प्लैनेट्स. तो ये जो पाथ होता है ये सर्कुलर नहीं है, ये इलोंगेटेड है, मीन्स ओवल शेप पाथ है. तो इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट. ओके. मर्करी इज द नियरेस्ट टू द सन. जो सबसे पास में है प्लैनेट सन के वो है मर्करी. यू हैव टू अंडरलाइन दिस. इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट. मर्करी को सन के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करने में सिर्फ 88 डेज लगते हैं. वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन. अर्थ ट्विन वीनस क्यों बोला जाता है अर्थ ट्विन? बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ. क्योंकि उसका शेप और साइज जो है वो बिल्कुल अर्थ जैसा है. Till recently, August 2006, Pluto was considered as a planet. However, in the meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects discovered in the recent past, may be called a dwarf planet. Now, students, पहले क्या होता था, 9 प्लैनेट्स होते थे. प्लूटो भी माना जाता था एक प्लैनेट, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से प्लूटो को प्लैनेट नहीं कंसिडर किया गया और उसको ड्वार्फ प्लैनेट मतलब जो पहले एक प्लैनेट था अब नहीं है, तो अब उसको ड्वार्फ प्लैनेट. सेरेस भी एक पहले प्लैनेट था होता था जिसको अब प्लैनेट नहीं कंसिडर किया जाता. नाउ स्टूडेंट्स, यू the boxes here given, you have to read the boxes by yourselves, and if you are having any doubt you can ask me. The earth. Now we will continue. द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. जो अर्थ है वो क्या है? थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है. इन द साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और साइज में वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज़ वाई इट शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड. जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप. नाउ स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं ये लोग? जो अर्थ है वो हल्की सी ना ऊपर से और नीचे से हल्की सी फ्लैट है और राउंड है बिल्कुल सर्कुलर साइड से. नाउ सी, इट इज़ स्लाइटली ऐसे फ्लैटेंड है और यहाँ से बिल्कुल राउंड है, तो इसको बोलते हैं हम जियोइड शेप. जियोइड शेप, ये जियोइड शेप है अर्थ का. नाउ टर्न योर पेजेस. Conditions favorable to support life are probably found only on the earth. The earth is neither too hot nor too cold. Earth ना ही ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म है. It has water and air which are very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the earth is a unique planet in the solar system. Now students, और किसी planet पे भी water और air नहीं है, सिर्फ earth ही एक ऐसा planet है जिस पे water और air है, जिसकी वजह से earth पे हम रह पाते हैं. और इवन अर्थ पे ऑक्सीजन गैस है जो और किसी प्लैनेट पे नहीं है. फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू. बाहर से हमें अर्थ ब्लू क्यों लगता है? बिकॉज 2/3 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. तो अर्थ को हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट. क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो 2/3 हिस्सा है अर्थ का वो पानी से घिरा हुआ है. Now here students, this do you know you have to read. Light travels at the speed of about 300,000 kilometer per second, yet even the speed of the light the sun takes about 8 minutes to reach the earth. मतलब सूरज की रोशनी को अर्थ पे आने में सिर्फ 8 मिनट्स लगते हैं स्टूडेंट्स. This is now we will study about the moon. The moon has only one satellite. The earth has only one satellite. Earth की सिर्फ एक ही सैटेलाइट होती है, that is the moon. Its diameter is only 1/4 that of the earth. जो moon है, जो मून का डायमीटर है और जो अर्थ का डायमीटर है, लाइक दिस, ये डायमीटर जो भी होगा अर्थ का
और मून का जो डायमीटर है वो इसका 1/4 है। अर्थ के डायमीटर से मून का डायमीटर जो है वो 1/4 है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरेस्ट टू आवर प्लानट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। अब ये मून हमें इतना बड़ा क्यों लगता है? क्योंकि ये हमारे अर्थ के सबसे ज़्यादा पास में है, और अदर कोई भी प्लानट से अगर हम देखें तो मून जो है वो हमारे अर्थ के बहुत पास में है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, लेकिन स्टिल वो हमसे कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज सैटेलाइट? क्या होता है जो चीज़, जैसे दिस इज इम्पॉर्टेंट, सैटेलाइट क्या होती है? जैसे जो सन है, सन के अराउंड अर्थ रोटेट करती है, अर्थ घूमती है ऐसे बिल्कुल सन के अराउंड। अब इस अर्थ के अराउंड भी कुछ है जो रोटेट करता है, उसको बोलते हैं मून। मतलब अब ये जो जैसे जैसे ये अर्थ यहाँ जाएगी तो ये मून भी अर्थ के अराउंड रोटेट, ऐसे पूरा अर्थ का चक्कर लेता है मून, तो इसको बोलते हैं सैटेलाइट। तो सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट जो है वो है मून। बाकी क्या होता था, अब जैसे साइंटिस्ट जैसे पता लगाना है कि हमारे स्पेस में क्या हो रहा है, तो साइंटिस्ट अपनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाकर स्पेस में उसको भेजते थे जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसकी वजह से हम टेलीविज़न देख पाते हैं, हम रेडियो सुन पाते हैं, वेदर फोरकास्टिंग कर पाते हैं। तो वो होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। दिस इज़ गिवन हियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सैटेलाइट क्या होती है? एक सेलेस्टियल बॉडी जो मूव करती है प्लैनेट्स के अराउंड। जैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के अराउंड, वैसे ही कोई एक ऐसी चीज़ जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती है उसको बोलते हैं हम सैटेलाइट। अब ह्यूमन मेड सैटेलाइट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है? ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, इट इज़ डिजाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। इसको कौन बनाता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को साइंटिस्ट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इट इज़ कैरिड बाय रॉकेट। अब ये सैटेलाइट कैसे जाती है स्पेस में? विद द हेल्प ऑफ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। और इसको अर्थ के अराउंड प्लेस किया जाता है कि ये अर्थ के अराउंड मूव करे। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन द स्पेस, ये सारे सैटेलाइट्स के नेम है इनसैट, IRS, एड्यूसैट एक्सेट्रा। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, जो मून है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है 27 डेज। जितना टाइम it takes exactly the same time to complete one spin. As the result, only one side of the moon is visible to us on the earth. Means move को अर्थ के अराउंड चक्कर लगाने में, ये जैसे हमारा अर्थ है, ये सन है और ये मून है, तो मून को अर्थ के अराउंड घूमने में 27 डेज लगते हैं। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मून के ऊपर क्या क्या है? मून पे हम लाइफ नहीं है, मून पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं। These cast shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadow. Now क्या होता है, जो मून वगैरह की जो शेडो आती है, जो माउंटेन्स की जो शेडो आती है मून पे, तो तभी उस वजह से हमें वो जो मून में हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक दिखता है ना, तो वो शेडो होती है स्टूडेंट्स। नाउ एस्टीरियोइड्स। नाउ व्हाट इज एस्टीरियोइड्स? Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. मतलब stars के around ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो sun के around घूमती हैं। प्लैनेट्स के मतलब प्लैनेट, सैटेलाइट और स्टार्स के अलावा ऐसी भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सन के अराउंड घूमती हैं, उनको हम बोलते हैं एस्टीरियोइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये मोस्टली हमें कहाँ मिलती हैं? मार्स और जुपिटर के अराउंड घूमती हुई दिखती हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टीरियोइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि एस्टीरियोइड्स क्या है? ऐसे प्लैनेट्स जो बहुत मतलब पहले फट गए, एकदम से ब्लास्ट हो गए, जिसकी वजह से एस्टीरियोइड्स उसमें से निकले, छोटी छोटी चीज़ें। Now here meteorites also given. The small piece of rocks which moves around the sun. छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो सन के अराउंड मूव करते हैं उसको हम बोलते हैं meteorites. Sometimes these meteorites come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burned. This is called a flash of light. Sometimes a meteoroid without being completely burnt falls on the earth and creates a hollow. अब क्या होता है, जैसे हम सूरज में, जैसे हम आसमान में कहते हैं चमकता हुआ तारा, तो वो एक्चुअली क्या होता है? वो ऐसे पत्थर होता है जिसको हम मीटेराइट बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, वो एक्सप्लोड हो जाता है। तो एक्सप्लोड मतलब फटने की वजह से वो सन के ऊपर जाके गिरता है, जिसकी वजह से हमें एक लाइट दिखती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? टूटता हुआ तारा। बट एक्चुअली इट्स नॉट अ स्टार, इट्स अ पत्थर जो होता है जो एकदम से बर्स्ट होता है और वो सन के ऊपर जाके गिरता है। और कभी कभी तो वो अर्थ पे आ जाता है और अर्थ पे आके गिरता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे हमारी अर्थ की सरफेस में एक गड्ढा टाइप्स हो जाता है। Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night?
ना स्टूडेंट्स, कभी आपने देखा है कि जैसे आसमान में बहुत ज़्यादा वाइटिश बैंड, बिल्कुल ऐसे सब कुछ वाइट वाइट लग रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। इसमें हज़ारों की तादाद में स्टार्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं गैलेक्सी। और जो हमारा अर्थ है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आता है। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट ग्लोइंग इन द स्काई, दस इट वॉज नेम आकाश गंगा। पहले के ज़माने में लोग क्या बोलते थे कि ऐसे लाइट की एक जो नदी है वो बह रही है आसमान में, तभी उसको क्या नाम दिया गया था? आकाश गंगा। और फिर बाद में मिल्की वे गैलेक्सी। अब गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी क्या होते हैं? हजारों की तादाद में, थाउजेंड्स, नंबर ऑफ थाउजेंड स्टार, क्लाउड्स और गैसेस, इन सबको मिला लो तो उसको बोलते हैं गैलेक्सी। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक्स अ यूनिवर्स। अब इन सारी गैलेक्सीज को अगर हम मिला लें, जैसे बहुत सारे स्टार्स को मिला लिया, जैसे ग्रुप ऑफ स्टार्स को मिला लिया, उसको नाम दे दिया गैलेक्सी। जैसे हमारे अर्थ पे जितने भी स्टार्स हैं, पूरे अर्थ प्लैनेट पे जितने भी स्टार्स हैं उनको मिला लिया, तो उसको हमने नेम दे दिया मिल्की वे गैलेक्सी। अब ऐसे सारे प्लैनेट्स के जो स्टार्स होंगे सबको अगर हम मिला लें तो एक वो यूनिवर्स, मतलब पूरा ब्रह्मांड जिसको हम बोलते हैं, वो बन जाएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। साइंटिस्ट को भी वो ढूंढ रहे हैं इसके बारे में, बट वो लोग भी उसके साइज़ के बारे में अभी तक श्योर नहीं है। लेकिन हम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं। Okay, so here our chapter ends. Go through the chapter once again, read it very carefully, and if you are having any doubt, you can ask me. Thank you.